ओके, क्वेश्चन 6 देखिए आराम से। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। ये 5 सेंटीमीटर हाई जो है ये इसकी हाइट है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तो कुछ मुश्किल है। एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। जो ऑब्जेक्ट है वो आपने 60 सेंटीमीटर पे रखा। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखेंगे हमेशा। यहाँ तक कोई डाउट है? और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ये जो मिरर है इसकी ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। उसका जो डबल है वो 20 सेंटीमीटर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ 60 सेंटीमीटर पे रखा है। ये सब इतना मीनाकारी क्यों कर रहा हूँ मैं? क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर रहा? बोलिए। अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, मैं सीधा फॉर्मूला से क्यों नहीं शुरू कर रहा, ये सब ड्राइंग क्यों कर रहा हूँ मैं? सर इससे आपको मतलब एक दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका आपने पहले किया हुआ है। दिमाग में तो वैसे भी बैठ जाएगा, मैं यहाँ साइन सीधे लगाने शुरू कर देता हूँ तब भी बैठ जाएगा, तो ये सब फोटो का फायदा क्या? सर इससे मालूम पड़ जाएगा कि एक आइडिया मिल जाएगा कि इमेज कहाँ बहुत से बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया। आपको और क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बढ़िया, है तो ये बहुत बढ़िया। 2020 वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको जो आंसर है उसका आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही। ये 2 मिनट का काम है। और इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्लास 10th में जब बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन के साथ ही वो बोल देते हैं कि भैया इसका डायग्राम भी बना दो, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं फ्रॉम अ क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा टाइम इस पर लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं टाइम ना लगाता इस पर। यहाँ तो कोई डाउट है? तो प्लीज़ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डायग्राम बनाइए, प्लीज़ बनाइए। उसके ऊपर सीधा जंप मार के वन बाई वन 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 वो सब मत करना शुरू कर दीजिए। वो तो कर ही लेंगे। तो अब क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, बहुत लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो हमें पता है कि यार ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बियॉन्ड कर्वेचर मैंने रखी, ये एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास होके यहाँ से निकलेगी। फिर मैं दूसरी रे लूंगा जो फोकस से जाएगी, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और जो फोकस है और कर्वेचर के बीच में एक छोटा इमेज बन जाएगी और इन्वर्टेड होगा। नहीं समझ पा रहे भाई? इसके जो इसका जो आइडिया है, जो आंसर का आइडिया है, वो आपको ये बना के पहले ही लग चुका है, और तभी मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज डायग्राम बनाइए। अब आपके उल जलूल आपके आंसर आएंगे तो आपको यहीं से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका आंसर गलत है या ठीक है। बोलो भैया, फॉर्मूला बोलो। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब जो हम साइन कन्वेंशन कर रहे थे, वो साइन कन्वेंशन ये था कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये पोल से इस साइड लेफ्ट के बाजू मेजर किया जाएगा। तो ये जो है ये लेफ्ट की साइड आ रहा है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये मैं आपको बोल रहा था, तो लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे। तो यही मैं आपको चिल्ला चिल्ला के उस टाइम ये बोल रहा था कि भैया ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप मैथ्स में भी तो इसको -10 ही बोलते हैं, तो यहाँ पर भी तो इसको -10 ही बोलेंगे। कोई नई चीज थोड़ी है फिजिक्स में। नहीं समझ में आया? भाई कोई नया रूल नहीं है, ये तो उन्होंने मैथ्स वालों ने ही अपना रूल उस पर चिपका दिया फिजिक्स में। भाई कोई डाउट है? ओके, तो इसका फैसला हो गया। फिर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 पे। फिर से वही रूल कि लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव होगा। तो 1/-60। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? मिस्टर अथर्व, डिटेल में समझाया है, मॉर्निंग भी समझा दिया कि भैया यू पहले आता है, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, वी बाद में आता है। तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज फॉर्म होगी, तो ये इमेज है। नहीं समझ में आया? ये 1/v। नहीं समझ में आया? अब आपने कोई चमत्कार नहीं करना और इसको नेगेटिव नहीं कर देना कि सर आपने बोला था ना यहाँ लेफ्ट पे बनेगा, तो मैंने पहले से इसको नेगेटिव कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादा चतुर हूँ। ना भाई, वो उसका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने कुछ साइंस की माँ बहन की है आपने। नहीं समझ में आया? 1-6, तो v जो है वो कितना आ गया? 60/-5। v जो है वो -12 आ गया। नहीं समझ में आया? टीचर नंबर काट लेगी अगर आपने -12 आंसर लिखा। सर क्यों? तो क्योंकि -12 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, सेंटीमीटर नहीं लिखा इसलिए।
यूनिट नहीं लिखे नंबर काट लेगी टीचर। अब सैनिटी चेक कीजिए, क्या 12 सेंटीमीटर -12 सेंटीमीटर ठीक भी है या नहीं है? यार लग तो ठीक रहा है, 10 and क्योंकि 20 के बीच। क्योंकि 10 और 20 के बीच में। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब, अब बात रह जाती है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोल। भाई देख के बता दे, कोई इतना कोई मैं ऐसा कोई वो 10 लाख के लिए क्वेश्चन थोड़ी है, कोई फ्री का क्वेश्चन है। देख के बता दे भाई साहब क्या होता है। समझ नहीं आता। उसको लगता है नहीं नहीं माइनस तो चलता ही है। नहीं समझ में आया? तो माइनस तो ऐसा ही रहेगा। अब जो वी है वो साइन के साथ लगाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम गलतियां करते हैं बच्चे, वो साइन के साथ ही लगेगा। सर समझा पा रहा हूँ आपको? साइन के साथ ही लगाइए। और जो यू है वो भी साइन के साथ लगाइए। वो आपके भाई को नहीं समझ आ रहा, आपको समझ आ जाएगा। वो अंगड़ाइयाँ ले रहा है। डाउट है? ये जो है ये -60 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये जब कटेगा, ये माइनस और माइनस कटेगा, ये 1/5 आएगा। तो मैग्निफिकेशन जो है, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। मैग्निफिकेशन जो है वो -1/5 आई है। यहाँ तक ठीक है? अब आराम से समझेंगे। मैं थोड़ा लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैग्निफिकेशन जो है वो -1/5 है। थोड़ा लॉजिक पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये माइनस का मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है। यहाँ तक ठीक? आपकी किताब में दो फॉर्मूले हैं, एक -v/u है और दूसरा क्या है? बोलो भाई। साइन नहीं बोलेगा। बोलिए। एच डैश अपॉन एच होता है। आप जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे भी बोलना चाहते हैं, अब बोलिए उसमें क्या कोई साइन है, नहीं है, क्या है? आपकी किताब में ठीक है। आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? जो आपकी किताब में लिखा है मैं वही लिखता हूँ। किताब में सही है। अच्छा नहीं नहीं, साइन नहीं है वो तो समझ आ गया, बट उसने क्या कोई सिंबल यूज किया है? हाँ उसने आया। आई अपॉन ओ कर दिया। ठीक। तो मैं इसलिए कोई ज्ञान गणित करना नहीं चाहता। मैं कोई उसको H1 L1 H2 L2 मैं कुछ नहीं उसको बोलना चाहता। जो आपकी किताब में लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ। तो ये वाले फॉर्म लिखे हुए हैं -v/u, आई अपॉन ओ। ठीक है। अब ये देखिए, ये जब आपने कैलकुलेट किया था तो ये आ गया था -1/5। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस। अब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हाई है? वो 5 सेंटीमीटर का हाई है। नहीं समझ में आया? देखिए मैं उसके साथ कोई उंगली नहीं कर रहा। जैसे ना मैं उसको एच बोल रहा हूँ ना एल बोल रहा हूँ, जो भी उसमें लिखा हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ। तो एम जो है वो -v/u इज इक्वल टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पर मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आई हंसता खेलता इफ -1 सेंटीमीटर आ जाएगा। नहीं समझ पाया? वो -1 सेंटीमीटर चीख चीख के आपको यही बोल रहा है कि भैया मैं नीचे हूँ। ये माइनस का मतलब हुआ कि मैं नीचे हूँ, और ये 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि मेरी हाइट इतनी है। तो इसलिए ये जो आपका आंसर दिख रहा है वो भाई ने कोई चमत्कार दिखाया। तो उसको अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो -1 सेंटीमीटर लिखेंगे। नहीं समझ में आया? तो मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो उसका 20% ही है। शाबाश। अब ये भी आपने बहुत बढ़िया चीज बोल दी। लेट अस अज्यूम, अब इसके इस पे थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ में कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर m आया +2, तो इसका मतलब स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होगा और डबल द ऑब्जेक्ट होगा। डबल का जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट का डबल ऑब्जेक्ट का डबल होगा, और जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। नहीं समझ पाए? अगर m -2 है इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है और डबल है। समझा पाया? यस। -12। तो इन्वर्टेड है ना। ये जी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मेरी इमेज जो है वो ये है, इसका हाफ है। समझा पाया? अगर इमेज +12 है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। डायरेक्ट लिखा।
इरेक्ट है और 50% है। ये आप अगर ये सब ओलंपियाड ओलंपियाड और ये आप महाराष्ट्र सीईटी और ये सब देते हैं, बिकॉज ये 12th में ये चैप्टर फिर से आ जाएगा। उसमें ऐसे मैग्निफिकेशन पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ये वाले क्वेश्चंस हैं कि भाई जो नीट में पैसे वेस्ट करके आएगा, तो नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे एम वगैरह के। नहीं समझ में आया? भाई को डाउट है? भाई तेरा को डाउट है तो रोक ले, पक्का। अब जो इसको जो कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन देख लीजिए भाई। ये जो मैं इसी यही एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि मैं कोई नई नई चीज नहीं करना चाहता। देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। ये जो ऑब्जेक्ट है ये माइनस यू पे है। इसकी जो हाइट है वो ओ है। ये इमेज है, ये बन रहा है माइनस वी पे। और इसकी जो हाइट है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये जो हाइट है ये आई। तो इसमें यही जो आपकी बुक में उसने थोड़ा गलत लिखा है वो उसको लिखना चाहिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी चीज को कई किताब वाले ऑब्जेक्ट को अगर एच बोलते हैं तो इसको एच डैश बोल देता है, या कई बार ऑब्जेक्ट को H1 बोल देते हैं, इसको H2 बोल देते हैं। नहीं समझ में आया? तो आपकी बुक ने इसको लेंथ बोला हुआ है, जो कि एक्चुअली इंग्लिश गलत है। उसको हाइट बोलना चाहिए, लेंथ नहीं। भाई यहाँ तक ठीक है? भाई तेरा को डाउट अब तक? अब जब इतना ज्ञानबाजी चल रही है तो एक चीज और समझ लीजिए। जब इतना चल ही रहा है तो एक 2 मिनट का ज्ञान और ले लीजिए। देखिए, अब जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बेचारा बहुत शरीफ है। वो कोई कोई केस करता ही नहीं, वो एक ही केस करता है। तुम जो मर्जी उसके सामने रख दो, उसने पीछे ही एक वर्चुअल इमेज बनानी है। नहीं समझ में आया? वो जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। नहीं समझ में आया? तो लेट अस अज्यूम कि आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया जाता है, एक कॉन्वेक्स मिरर दिया जाता है। उसका फोकस उन्होंने बोला कि भैया फोकस, जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर है, जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। नहीं समझ में आया? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको इसको देख के ही ये करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है -15 सेंटीमीटर। नहीं समझा पाया मैं? सर ऑब्जेक्ट की हाइट 15 सेंटीमीटर है या डिस्टेंस? भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। यहाँ तक ठीक? तो ये माइनस कर पाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो भी वी निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, क्योंकि वो ये बाजू हमेशा ये बाजू बनेगी इमेज, तो ये पॉजिटिव ही निकलेगा। और फोकस जो है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव है। नहीं समझ में आया? अब इसको वो कई बार ये भी बोल देते हैं, जैसे एमसीक्यू वगैरह में ये भी बोल देते हैं, और तू वैसे सोया रहता है, तू लेट जगे तो फिर वैसे ही नहीं करेगा, टीवी थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, है अनन्या पांडे का डांस चल रहा है, फिर लेटा क्यों हुआ? कॉनकेव मिरर। सर 2 मिनट रुकिए। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपकी किताब में लिख देते हैं जी कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो क्या होगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो क्या होगा, पॉजिटिव। भाई नहीं समझ में आ रहा? जब इतना ज्ञान गणित समझ आ गया अब आपको समझ आ जाएगा। भाई अनन्या पांडे का नाम सुन के ही डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मुश्किल है वापस आना। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा फ्रैक्शनल होगी। फ्रैक्शनल होगी हमेशा। नहीं समझ में आया? ये कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। वो सब ज्ञानबाजी है। आपको वो जो टेबल है आपके किताब में जो लिखा हुआ है, जो वो 6 कॉलम बनाए हुए, 3 रो और 6 कॉलम बना के जो उसने बनाया हुआ है वो सब, उसमें जो उसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? वो किताब में जो ऐसे उसने कॉलम बनाया हुआ है ना, यहाँ पर उसने जो
ऐसे करके 6 केसेस दिए हुए हैं, वो बनाने भी आने चाहिए और पढ़ने भी आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। नहीं समझ में आया? 1 2 3 4 5 6। भाई को डाउट है? डाउट है? इससे ज्यादा भाई मैं नहीं समझा सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। सर जी डाउट है? तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे लेट अस अज्यूम क्वेश्चन 8 देख लिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस, कॉनकेव मिरर, इरेक्ट इमेज फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अभी भी अगर अंडरस्टैंडिंग में पानी फिरा हुआ है तो मुश्किल है। फिर से सेम ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही, कनकेव मिरर, रियल इमेज, फलाना ढिमकाना। नहीं समझ में आया? आपको 50 बार समझा दिया कि भैया रियल इमेज का मतलब ये होगा, रियल इमेज का मतलब ये होगा कि आप उसको स्क्रीन पे कैच कर पाएंगे। तो कॉनकेव मिरर में जब भी आपका इमेज जो है वो ये बाजू बन रहा है तो वो रियल होगा। सिर्फ एक केस में ये बनता है, मैं फोकस। व्हेन एट वो फोकस और पोल के बीच में, जब यहाँ पर है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तब ये जाके वर्चुअल बनता है। नहीं समझा पाया? तो उसने अगर आपको कोई थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया और आप फिर भी वेट कर रहे हो कि ईश्वर आएंगे और मुझे बचाएंगे इस दुविधा से, भाई ईश्वर तो नहीं आने वाले। ईश्वर ने तो दिमाग फिट कर दिया और भेज दिया दुनिया में कि भैया ऐसा है, चिल करके आओ, हैं, 70 80 साल बाद मिलेंगे। नहीं समझ में आया? करिए, करिए, नाइस।